आप सबका दिल से स्वागत है। लियोनार्डो दी कैप्रियो। आज मैं उसकी कहानी सुनाऊंगा। हम जब भी नाम लेते हैं लियोनार्डो का तो हमारी आंखों के सामने वही टाइटैनिक वाला जैक आता है जो अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए मर गया। हैंडसम, चार्मिंग, सुपरस्टार, लेजेंड इन हॉलीवुड। बट ये तो सिर्फ हमने पर्दे पे देखा है, बट उसकी जो रियल लाइफ है आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता है। थोड़ी बहुत चीज़ें जो पता होगी, मैं जब आपको पूरी कहानी बताऊंगा तो आप बोलोगे कि ये सब था। लियोनार्डो के ऊपर लाइफ में बहुत सारी मुसीबत आई। मुसीबत मतलब 3 बार वो मरते मरते बचा। हाँ, उसकी जान जाने वाली थी बट मिरेकल से वो बच गया। डिटेल आपको कहानी में बताऊंगा। प्लस बहुत सारे हॉलीवुड एक्टर रहते हैं, वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। वैसे ही लियो जो था उसके सामने बहुत सारी चीज़ें रखी गई थी, मतलब ड्रग्स, नशे की सारी चीज़ें। बट उसने उस वक्त क्या किया। इसके अलावा लियो पड़ गया था माफिया के बीच। वहाँ से लियो कैसे निकला। अब इसके बाद और एक इंटरेस्टिंग चीज़, लियो, उसकी जो गर्लफ्रेंड रहती थी उसकी एज कंप्लीट होती थी 25। मतलब अगर उसकी गर्लफ्रेंड 25 की हो गई उसके बाद लियो उससे ब्रेकअप कर डालता था। अब लियो अगर 40 साल का भी है तो भी उसकी गर्लफ्रेंड 22 साल की या 23 साल की होती थी। इसके पीछे की क्या कहानी थी? किसी ने कहा था लियो को कर्स लगा है, तो किसी ने कहा था उसके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। बट इतनी सब चीज़ें उसकी लाइफ में होने के बाद भी वो हर चीज़ में से निकला कैसे, बचा कैसे, वो आज की कहानी का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बस तो मैं कहानी चालू करता हूँ। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना। लियो बॉर्न होता है लॉस एंजलिस, यूएसए, नवंबर 11, 1974। उसके डैड का नाम रहता है जॉर्ज और मॉम का नाम रहता है एर्मलिन। लियो सिर्फ 1 साल का था तब उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया। अब डिवोर्स के बाद लियो की जो मॉम थी उनके पास इतने पैसे नहीं थे, तो उसकी मॉम लियो को लेकर एक ऐसी जगह पर रहने लगी जो जगह बहुत बुरी थी। वो ईस्ट हॉलीवुड के डेंजरस नेबरहुड में रहने लगी। अब उसके घर के बाहर ड्रग्स, क्राइम, गैंग्स, वायलेंस, बहुत बुरी बुरी चीज़ें होती थी। लियो वो सब देखकर बड़ा हो रहा था। लियो ने लोगों को लड़ते हुए देखा, लोगों को चिल्लाते हुए देखा, लोगों को मरते हुए देखा। एक इंटरव्यू में लियो ने कहा था, मैंने जो देखा है वो कभी किसी बच्चे को नहीं देखना चाहिए। लियो की मॉम ने सेक्रेटरी का काम किया, हाउस क्लीनिंग का काम किया, ताकि वो लियो को अच्छी तरीके से बड़ा कर सके। अब लियो बड़ा हो रहा था तो उसकी मॉम देख रही थी कि लियो के एक्सप्रेशन बहुत अच्छे हैं, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, वो कभी कभी लोगों की मिमिक्री करता, कभी कभी वो अलग तरीके की एक्टिंग करता। तो उसकी मॉम को ये समझ में आने लगा था कि मैं अगर इसको एक्टिंग फील्ड में डालूँ तो ये स्टार बन सकता है। अब लियो की जो मॉम थी उसने क्या किया, लियो जब 5-6 साल का था तो डायरेक्ट उसे लेकर गई ऑडिशन के लिए। बट वो ऑडिशन इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसके बाद उसकी मॉम ने लियो को डाला एक्टिंग क्लास में। लियो ने वहाँ पर एक्टिंग सीखी। एक्टिंग सीखने के बाद वो फिर गया ऑडिशन में और उसे टीवी एड्स मिलने लगी और छोटे छोटे शोज़ मिलने लगे। बट 1993 में लियो को मिलती है एक मूवी जब वो 19 साल का था। मूवी का नाम था व्हाट्स ईटिंग गिलबर्ट ग्रेप। उसमें उसने एक ऐसे लड़के का कैरेक्टर प्ले किया था जिसे मेंटल डिसेबिलिटी है। अब उसका वो रोल इतना लोगों पर असर किया, उसका वो कैरेक्टर इतना लोगों पर असर किया कि लोग कहने लगे क्या ये रियल में डिसेबल्ड है। और डायरेक्टली वो आ गया ऑस्कर नॉमिनेशन में एज सपोर्टिंग एक्टर। हालांकि उसे ऑस्कर नहीं मिला बट वो फेमस होने लग गया था। अब 1995 में उसका पहला अफेयर हुआ था जो बहुत जल्दी टूट गया था, मॉडल ब्रिगेट हॉल के साथ। अब ध्यान से सुनना, आता है 1996, इसका अफेयर होता है क्रिस्टन के साथ जो एक मॉडल और एक्ट्रेस थी। 22 साल की थी तब इसका अफेयर हुआ। लियो तब 21 साल का था। आता है 1997, इसने पहले शूट किया था टाइटैनिक के लिए। टाइटैनिक रिलीज़ होती है 1997 में और ये रातों रात हो जाता है फेमस मैन ऑन अर्थ। लोग इसकी झलक देखने के लिए तड़पते हैं, लोग इससे मिलने के लिए तड़पते हैं, लोग इससे हाथ मिलाने के लिए तड़पते हैं। लियोनार्डो को टाइटल मिला था सेक्सिस्ट मैन ऑन द अर्थ, किंग ऑफ द वर्ल्ड। टाइटैनिक आई, पापाराजी, हर कोई बस लियोनार्डो लियोनार्डो। वो जहाँ से पास होगा वहाँ पर हर कोई चिल्लाने लग जाता था। अब एक लड़का जिसे रातों रात इतनी कामयाबी मिल गई जो वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था,
तो वो अंदर ही अंदर उसे समझ में नहीं आ रहा था। तब वो सिर्फ 23 साल का था। उसने एक इंटरव्यू में कहा था कि उसे लग रहा था आई वॉज लाइक अ डियर इन हेडलाइट्स। बहुत सारे डायरेक्टर्स उसके पास आ रहे सेम रोल लेके, रोमांटिक रोल लेके, बट लियोनार्डो को करने थे सीरियस रोल। जिस तरीके से लोग उसके पास आ रहे थे, मिल रहे थे, उसे सफोकेशन जैसा फील होने लगा था। वो मनी मन सोच रहा था कि लोग सिर्फ मुझे ब्रांड की तरह देख रहे हैं, एक प्रोडक्ट की तरह देख रहे हैं, लोगों को सिर्फ मुझे यूज़ करके पैसे कमाने हैं। वो बहुत लो हो गया था, एक अलग जोन में चले गया था। उसे टाइटैनिक के बाद पीस चाहिए था। उसे चाहिए था कि थोड़ा टाइम स्पेंड करे अकेले, फैमिली के साथ। बहुत भीड़ भाड़ उसके पास आ गई थी। प्लस उसका 1997 में क्रिस्टन के साथ ब्रेकअप भी हो गया था। उसने डायरेक्ट थोड़े टाइम के लिए मूवीज से ब्रेक ले लिया। 1998 में जो उसकी मूवी आई थी मैन इन द आयरन मास्क, उसकी शूट 1997 में हो गई थी। 1998-1999 उसने मूवीज़ तो नहीं की, बट अब 1998 में ही उसकी मुलाकात होती है पी डी से। आपने अगर मेरा जस्टिन बीबर का वीडियो देखा है तो आपको पता होगा पी डी कौन है। बट अगर आपको नहीं पता है, पी डी वैसे तो रैपर, प्रोड्यूसर, फाउंडर ऑफ बैड बॉय रिकॉर्ड्स है। बट वो भाई सब क्या करते हैं, जो भी यंग सेलिब्रिटी हिट होता है तो उसे अपनी पार्टी में बुलाते हैं। अब ये कहा जाता है कि उस पार्टी के अंदर ड्रग्स से लेके अल्कोहल से लेके सब चीज़ें रहती है। लियोनार्डो को इनवाइट किया गया उस पार्टी में। लियोनार्डो गया, जस्टिन बीबर भी जैसे गया था। लियोनार्डो ने पार्टी अटेंड की, कंप्लीट की, बट बाद में पता चला लियोनार्डो अनकंफर्टेबल था वो पार्टी में। वो फर्स्ट और लास्ट टाइम गया था और उसने अपने आप को पी डी से दूर कर लिया था। अब आता है 2000 और 2000 में होती है दो चीज़ें। एक तो उसकी मूवी आती है द बीच जो सक्सेस होती है। सेकंड, उसका अफेयर होता है जिजेल के साथ। अब जिजेल थी 20 साल की, लियो था तब 26 साल का। यहाँ पर उसका अफेयर चालू है, साथ में उसकी मूवी आ रही है। 2002 में आती है गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क और कैच मी इफ़ यू कैन, दोनों हिट जाती है। 2004 में आती है दी एविएटर, ये भी हिट जाती है। ये मूवी में लियो जाते हैं ऑस्कर नॉमिनेशन में, बट उसे ऑस्कर नहीं मिलता है। 2005 आता है, लियो का और जिजेल का ब्रेकअप होता है। रीज़न था दोनों को लाइफ से अलग अलग चीज़ें चाहिए। जिजेल की एज रहती है 25, लियो की एज रहती है 31। 2005 में इसका ब्रेकअप होता है जिजेल के साथ और 2005 में ही ये कॉन्सर्ट में जाता है। वहाँ पर इसे मिलती है बार रफेली, जो थी मॉडल एक्ट्रेस। अब बार रफेली थी 20 साल की, ये था 31 साल का। आ जाता है 2006। अब 2006 में दो चीज़ होती है। लियो की मूवी आती है ब्लड डायमंड, फिर से उसे ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया जाता है। मूवी हिट रहती है बट उसे ऑस्कर नहीं मिलता। 2006 में उसकी और एक मूवी आई होती है दी डिपार्टेड, वो हिट होती है, बट 2006 में उसके साथ एक इंसिडेंट होता है। लियो जाते हैं साउथ अफ्रीका कैप टाउन टू सी वाइट शार्क। वो बुक करते हैं शार्क केज डाइविंग ट्रिप। अब इसके अंदर होता क्या है, एक मेटल की केज में आपको अंडर वाटर डाला जाता है और केज के पास टूना, एक बड़ी फिश का मीट बांधा जाता है शार्क को अट्रैक्ट करने के लिए। अब ये भाई साहब को मेटल केज में डाला गया, टूना फिश को बांधा गया, मरी हुई शार्क आती है। लियोनार्डो है मेटल केज के अंदर और होता क्या है, पानी का बहाव बहुत ज़्यादा आता है, वेव्स बहुत ज़्यादा आती है और वो टूना फिश का जो मीट रहता है वो केज के अंदर आ जाता है। तो ये जो वाइट शार्क रहती है वो हाफ केज के अंदर आ गई थी। लियो पूरी तरीके से डर गया, बट क्योंकि शार्क की साइज़ बहुत बड़ी थी तो पूरी तरीके से अंदर नहीं आ पाई और लियो बच गया। एक्चुअली वो जो शार्क थी, ये टूना फिश केज के अंदर आ गई तो शार्क आई वो टूना का जो मीट था उसे खाने के लिए। तो जब अंदर की तरफ आई, अंदर घुस नहीं पाई और फटाफट जो ऊपर की टीम थी उन्होंने लियो को ऊपर पुल कर लिया, मतलब मेटल केज के साथ। ये पहला मिरेकल था उसकी लाइफ में। अब बार रफेली पहले इतनी फेमस नहीं थी, 20 ही साल की थी। अफेयर हुआ लियो के साथ तो बहुत फेमस हो गई, उसे बहुत स्पॉटलाइट मिली, ये लोग साथ में घूमते थे। अब जो बार थी उसे कमिटमेंट चाहिए था लियो के साथ और लियो को उस वक्त कमिटमेंट नहीं चाहिए था। लियो थोड़ा कैरियर और मैरिज को लेके कंफ्यूज था। 2009 में वो लोग का ब्रेकअप होता है, बट 2010 में वो लोग फिर से एक दूसरे को मिलते हैं। साइट पर लियो की मूवीज आते जा रही थी। 2011 में दोनों का फाइनल ब्रेकअप होता है। अब यहाँ पर भी देखना, बार की उम्र थी 25 साल जब उसका ब्रेकअप हुआ और लियो तब तक हो गया था 37 ईयर्स का। तो अब ये खबर थोड़ी थोड़ी फैलने लगी कि लियो की जो गर्लफ्रेंड है वो 25 साल की होती है और लियो का ब्रेकअप हो जाता है। बट एक तरीके से देखा जाए तो लियो डेलिबरेटली 25 साल की लड़की होती थी और ब्रेकअप कर देता था, ऐसा अब तक कहाँ पर दिखाई नहीं दिया।
2011 में इसका ब्रेकअप हुआ और 2011 में और एक चीज़ होती है। पिछली बार क्या हुआ था, 2005 में इसका ब्रेकअप हुआ था, 2006 में इसे शार्क ने अटैक किया था। और इस बार क्या होता है, 2011 में इसका ब्रेकअप हुआ और 2011 में फिर से एक इंसिडेंट होता है। ये भाई साहब प्लेन से जा रहे थे न्यूयॉर्क से रशिया एक इवेंट के सिलसिले में। प्लेन में 2 इंजन थे और एक इंजन में आग लग जाती है। पैसेंजर्स हर कोई डर गया है। पायलट ने कहा टेंशन मत लो, हम फिर से न्यूयॉर्क में लैंड करेंगे। और पायलट ने प्लेन को बराबर हैंडल करके लैंड किया। हालांकि एक इंजन में आग लग गई थी। पैसेंजर्स कम्प्लीटली डर गए थे। लियो भी एक बार सोचने लग गया था कि पता नहीं क्या होगा मेरी लाइफ का। बट सेकेंड टाइम उसके साथ मिरेकल हुआ था। मुश्किल आई, वो मरने वाला था बट वो बच गया। 2011 में इसका ब्रेकअप हुआ। 2011 में फिर से इसका अफेयर होता है ब्लेक लाइवली के साथ, जो एक्ट्रेस थी। वो थी 23 साल की, लियो थे तब 37 ईयर्स के। 5 महीना इनका रिलेशनशिप चलता है, फिर ब्रेकअप। 2011 में इसकी मूवी आती है जे एडगर। 2011 में इसका ब्रेकअप हुआ और 2012 में इसने फिर से अफेयर किया एरिन नाम की लड़की के साथ, जो मॉडल थी। अब ये अफेयर चला 10 महीने तक। एरिन की भी एज थी 23। लोग बाहर बात करने लग गए, लियो जो है अफेयर करता है बट यंग लड़की के साथ, क्योंकि वो अब 40s में जंप कर रहा था। बट उसकी सब जो गर्लफ्रेंड्स थी 22, 23, 25। आता है 2013, इसकी 2 मूवी आती है। द ग्रेट गैट्सबी हिट जाती है, बट ये जो दूसरी मूवी रहती है द वॉल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, इससे जुड़ा है एक इंसिडेंट। मूवी हिट जाती है, इसे बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट भी किया जाता है। बट इससे जुड़ी एक कहानी बताता हूँ। ये फिर से एक इंसिडेंट में अटकता है। जॉ लॉ करके एक मलेशियन बिजनेसमैन था। उसने मलेशियन गवर्नमेंट फंड से 4.5 बिलियन यूएसडी डॉलर स्टील किए थे, स्टोल किए थे, चोरी किए थे। उसने फेक कंपनीज बनाई, यहाँ का पैसा दूसरी जगह पर लेकर आया, लोगों को ब्राइब दी, अलग अलग तरीके से जो मलेशियन गवर्नमेंट का फंड था उसने चोरी किया यूएसडी 4.5 बिलियन। वो फंड मलेशियन गवर्नमेंट अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए, अपनी कंट्री की इकोनॉमी के लिए यूज़ करना चाहती थी। ये तो हो गई जॉ लॉ की बात। अब जॉ लॉ लियोनार्डो से मिलता है हॉलीवुड की पार्टीज़ में। जॉ लॉ की और उसकी फ्रेंडशिप होती है। जॉ लॉ क्या करता है, लियो को बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देता है। पिकासो की पेंटिंग देता है जो $3 मिलियन की थी। दूसरी पेंटिंग देता है $9 मिलियन की। मार्लोन ब्रांडोस का ऑस्कर अवार्ड था जो 1955 में उससे मिला था, वो खरीदता है, वो भी गिफ्ट करता है लियो को। लियो को प्राइवेट जेट से ट्रैवल कराता है। उसके बाद जॉ लॉ फाइनेंस करता है लियो की मूवी को वॉल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट। अब FBI जब इन्वेस्टिगेट करती है ये सब चीज़ें, तो FBI को पता चलता है कि भाई जॉ लॉ ने बहुत सारे गिफ्ट्स दिए थे लियो को। FBI पहुंचती है लियो के पास और लियो हेल्प करता है FBI को हर तरीके से। वो जो गिफ्ट लिए थे जॉ लॉ से उसे भी रिटर्न कर देता है और वो FBI को सब चीज़ें बताता है कि वो कैसे मिला जॉ लॉ से और क्या क्या चीज़ें हुई। इस तरीके से लियो उस चीज़ से निकल जाता है। अब तक की रिपोर्ट्स ये है कि जॉ लॉ पकड़ा नहीं गया, वो किसी के हाथ नहीं आया है, वो एशिया की कंट्री में है वो। अब यहाँ पर भी एक चीज़ मार्क करने ऐसी है, 2012 में इसका ब्रेकअप हुआ, जॉ लॉ इसकी लाइफ में आया और सब चीज़ें चालू हुई, बट ये उसमें से निकल गया। आते इसकी अफेयर पर, तो भाई साहब ने 2013 में फिर से अफेयर किया टॉनी गैरन के साथ। ये एक मॉडल थी, ये 20 साल की थी। लियो तब था 38-39 का। इनका अफेयर चलता है 1.5 साल। 2014 में ये लोग ब्रेकअप करते हैं। 2015 में लियो की मूवी आती है दी रेवेनेंट। लियो जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था इतने सालों से, वो चीज़ लियो को मिलती है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलता है दी रेवेनेंट के लिए ऑस्कर में। उसका पहला ऑस्कर अवार्ड वो जीतता है। 2014 में इसका ब्रेकअप हुआ था। 2015 में भाई साहब अफेयर करते कैली के साथ, जो थी अमेरिकन एक्ट्रेस और मॉडल। लियो की एज 41, कैली की एज 25। 2016 में उनका ब्रेकअप होता है और 2016 में एक इंसिडेंट होता है। लियो जाते हैं स्काई डाइविंग के लिए साउथ अफ्रीका में। लियो ने प्लेन से जंप किया अपने इंस्ट्रक्टर के साथ। वो लोग नीचे की तरफ आ रहे थे और पहला पैराशूट नहीं खोला, पहला पैराशूट फेल हो गया। उसके बाद वो लोग के पास दूसरा पैराशूट भी होता है। दूसरा पैराशूट जब खोलने गया वो इंस्ट्रक्टर, तो वो भी टैंगल्ड हो गया क्योंकि वो फर्स्ट पैराशूट के साथ अटैच था। ये लोग स्पीड में नीचे आ रहे हैं। उस वक्त लियो सोच रहा था भाई शार्क और प्लेन का इंजन तो ठीक था, आज तो मैं गया। वो लोग ग्राउंड पर पहुंचने ही वाले थे, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इंस्ट्रक्टर के हाथ से दूसरा वाला पैराशूट खुल गया और लियो बच गया।
यहाँ पर भी हम बोलेंगे 2016 में ब्रेकअप और इंसिडेंट, बट 2016 में ही भाई साहब फिर से अफेयर करते। नीना नाम की लड़की के साथ जो मॉडल थी उसकी उम्र थी 24 साल और लियो की एज थी 41। 2016 में अफेयर किया, 2017 में ब्रेकअप किया। लड़की हुई थी तब 25 साल की, लियो 42 ईयर्स का। तो हर जगह एक ही बात थी, लियो लड़की के साथ अफेयर करता है, लड़की 25 साल की होती है तो ब्रेकअप कर देता है। अब ध्यान से सुनना, एंडिंग का पार्ट है। 2017 में भाई साहब फिर से अफेयर करते हैं कमीला के साथ, जो थी अमेरिकन एक्ट्रेस। 2019 में लियो की मूवी आती है वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड। ये हिट जाती है, ऑस्कर के लिए नॉमिनेट भी होता है, बट ऑस्कर उसे नहीं मिलता है और यहाँ पर इसका अफेयर चालू है। अब ध्यान से सुनना, 2022 में कमीला 25 साल की हुई तो इसका ब्रेकअप हुआ। तब लियो था 47 ईयर्स का। लोग कंफर्म हो गए थे लड़की 25 साल की होती है और लियो का ब्रेकअप हो जाता है। 2022 में इसका ब्रेकअप हुआ। 2023 में इसकी लास्ट मूवी आई किलर ऑफ द फ्लावर मून। बॉक्स ऑफिस पर वो ठीक ठाक थी। तो बोलने का मतलब ये है, इस बार ब्रेकअप के बाद कोई अनहोनी नहीं हुई, सिर्फ उसकी मूवी ठीक ठाक चली। अब 2023 के बाद इसकी शूट चालू हो जाती है दूसरी मूवीज़ की। इसकी कोई रिलीज़ नहीं होती है 2024 में, ये सिर्फ शूट करता है। तो आने वाले टाइम में 2025 में इसकी 3 मूवी पाइपलाइन में है लियो की, वन बैटल आफ्टर अनदर, द डेविल इन द वाइट सिटी और द वेजर्स। अब हम लियोनार्डो पर आते हैं। मैंने आपको लियोनार्डो की पूरी लाइफ बताया। डेफिनेटली एक जगह आपको थोड़ा ऐसे हुआ होगा कि मैं बार बार बोल रहा था ब्रेकअप हुआ उसके बाद इंसिडेंट हुआ, तो इसे ना 2 तरीके से हम ले सकते हैं। जो सुनी सुनाई खबर है, एक ये है कि ये भाई साहब ब्रेकअप करते थे तो इसे कहाँ ना कहाँ कुछ कर्ज लगता होगा, इसके लिए इसकी लाइफ में इंसिडेंट होते थे, इसकी लाइफ में सब बुरी चीज़ें होती थी, बट इसके साथ इसकी माँ की ब्लेसिंग थी, ये हर चीज़ में से निकल जाता था। तो एक इसे इस तरीके से सोच सकते हैं। सेकंड, या तो इसे ऐसे सोच सकते हैं कि ऐसे थोड़ी होता है, ये सब कोइंसिडेंट था। लियो 50 साल का हो गया है, अब उसे बहुत एक्सपीरियंस हो गया है लाइफ का, राइट क्या है रॉन्ग क्या है, क्या चीज़ करनी चाहिए क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, तो अब उसे सब चीज़ें पता है। लियो की आने वाली ज़िंदगी के लिए हम उसे बेस्ट विशेस देते हैं। अब आपने वीडियो अगर यहाँ तक देखा है तो प्रिंसेस डायना का वीडियो मिस नहीं करना, मेरे चैनल पर मैंने डाला है। प्रिंसेस डायना की मौत आने से पहले उसे पता चल गया था कि वो मरने वाली है। बहुत अलग कहानी है, अगर आपने प्रिंसेस डायना का वीडियो नहीं देखा है तो उसका वीडियो देखना। एंजेलिना जॉली की स्टोरी बहुत अच्छी है। जस्टिन बीबर मेरे चैनल पर 1,70,000 व्यूज़ क्रॉस कर दिया है, तो आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो देखना। माइकल जैक्सन की लाइफ और डेथ मिस्ट्री देखना। इसके अलावा मेरे चैनल पर आपको सस्पेंस स्टोरी, मिस्ट्री स्टोरी, टाइम ट्रैवलर की स्टोरी, एक्टर्स की लाइफ स्टोरी, बहुत सारी ऐसी सच्ची कहानियाँ देखने मिलेगी जो आप देखोगे तो आपको अच्छी लगेगी। आपको अगर अच्छी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।